बिलासपुर में सर्पदंश घोटाले में एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया गया है। घोटाले में शामिल 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। तो 19 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। घोटाले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। कल सिम्स की पूर्व डॉक्टर गिरफ्तार हुई थी। सिम्स के डॉक्टर एसएन यहां पर फरार चल रहे हैं। एसएन बोले और बताया जा रहा है कि बिलासपुर में 17 करोड़ का सर्पदंश घोटाला हुआ है। सर्पदंश घोटाला, आपको बता दें कि इसमें व्यक्ति का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो गलत तरीके से बनाया जाता था और साथ ही फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर सर्पदंश दिखाकर पैसे निकाल लिए जाते थे। और ऐसा करते करते यहां पर 17 करोड़ का घोटाला कर लिया गया। जी हाँ, 17 करोड़ का सर्पदंश घोटाला था, जिसे लेकर कई बार मुद्दा उठाया गया। इससे पहले विधानसभा में भी मुद्दा उठाया जा चुका है और आपको बता दें कि विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था, जिस मामले पर अब एक्शन लिया जा रहा है। कल ही आपको बता दें कि यहां पर एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी। यहां पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और अब बिलासपुर सर्पदंश घोटाले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार सर्पदंश घोटाले पर कार्रवाई जारी है। कल एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है और आपने जिस तरह बताया था कि अलग अलग विभागों के लोग भी हो सकते हैं, इसमें अलग अलग विभागों के लोगों का नाम आ सकता है, ऐसे में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल महिमा, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा घोटाला है, छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित घोटाला। मैं बता दूं, विधानसभा में ये मुद्दा सुशांत शुक्ला ने उठाया था और उन्होंने एक बात कही थी कि नागलोक वैसे तो जसपुर है, लेकिन मुआवजे के मामले में बिलासपुर नागलोक बन गया है। 400 से ज्यादा लोगों को सिर्फ 2 से 3 सालों में लगभग 17 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है और उसी सिंडिकेट को शिकायत के जरिए जो है एसएसपी रजनीश सिंह ने सामने लाया। सबसे जो बड़ी बात महिमा मैं इसमें बता दूं अपडेट करते हुए कि 17 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई है, जिनमें आज जो गिरफ्तारी हुई है 2 पुलिसकर्मियों की हुई है। इसमें जो गिरफ्तारी हुई है सबसे पहले सिम्स की डॉक्टर, जैसा कि आपने भी बताया, प्रियंका सोनी। इसके अलावा जो तहसील में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसडीएम के रीडर हो, तहसीलदार की स्टेनो हो, साथ ही साथ तहसीलदार में तहसील ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी भी, तो कुल मिलाकर 17 लोगों की गिरफ्तारी और लगभग जो है करोड़ों रुपए का घोटाला फूटकर सामने आ चुका है। आज जिन 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें रामेश्वर भास्कर और भास्कर पाटनवार, ये 2 ऐसे शख्स हैं जो सिम्स की चौकी में पदस्थ थे, जिस जगह से इस पूरी घोटाले की पटकथा लिखी गई थी। और उस जगह ये जो है, जो कोई मृत्यु के मामले आते थे, शव लेकर जब कोई परिजन आता था, तब ये जो गिरोह का मास्टरमाइंड है उन्हें सूचित करते थे, दोनों पुलिसकर्मी की शव आया हुआ है, इनसे आप बातचीत कर लीजिए। एक वकील था सबसे बड़ा जो हीरा खांडे था, उससे सूचित करने के बाद वो अपना एक व्यक्ति यहाँ भेजता था सिम्स में और सिम्स से ही इस घोटाले की शुरुआत होती थी। फर्जी पोस्टमार्टम के जरिए सामान्य मृत्यु को, चाहे वो हार्ट अटैक से मृत्यु हो, करंट से मृत्यु हो, उसे सर्पदंश बनाने का खेल कराया जाता था, किया जाता था। और इसी मामले में जो एसएन बोले हैं, जो फरार चल रहे हैं, वो पोस्टमार्टम करने का काम करते थे और साथ ही साथ प्रियंका सोनी जो उनके साथ सहभागिता निभाती थी इस पूरे मामले में। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे एक के बाद एक पूरी परतें खुलती जा रही है और 19 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही शासन ने इस बात के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि किसी तरह से इस घोटाले में शामिल एक एक व्यक्ति को नहीं बख्शा चाहेगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो राजस्व का अधिकारी कर्मचारी हो या फिर वकील हो। तो कुल मिलाकर डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी हो रही है, तो मतलब किसी भी वर्ग का आदमी की भी गिरफ्तारी हो रही है। और अलग अलग विभागों में जिन लोगों ने सर्पदंश घोटाले में साथ दिया है, जिन लोगों की संलिप्तता रही, उन पर कार्रवाई जारी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।